गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र। आज हम छठी क्लास से सेकेंड लेसन ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाएं करेंगे। देखो, ये हमारे सामने ग्लोब का चित्र बना हुआ है। जो ग्लोब होता है उसके बिल्कुल मध्य से एक कील नुमा वस्तु जाती है जिसको हम अक्ष कहते हैं। तो ये जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे? अक्ष कहते हैं। जब ग्लोब को हमें घुमाते हैं तो ये पश्चिम से पूर्व घुमाया जाता है। इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व घुमाया जाता है। ये इसका उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। ग्लोब के ऊपर बहुत सारे देश, महाद्वीप, महासागर, नदियां बहुत अच्छे से दिखाए जाते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से कि उनको एग्जैक्ट आप जो पॉइंट आप देखना चाहते हैं वो आसानी से देख पाते हैं। ग्लोब जो होता है उसको हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसके ग्लोब के कई प्रकार होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बलून की शेप में भी होता है। आप इसको पॉकेट के अंदर भी डाल करके ले जा सकते हैं। जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का ही रूप होता है। पृथ्वी बीच से थोड़ी सी उभरी हुई होती है और ध्रुवों पर चपटी होती है। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी ग्लोब के बारे में। अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। और इसको विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहां से 1 डिग्री इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम यहां तक आएंगे, ये 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते यहाँ पे 90 डिग्री तक आ जाता है। इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। जो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाता है, 1 डिग्री बराबर है 111 किलोमीटर। जो 1 डिग्री है उससे दूसरी डिग्री तक की दूरी है 111 किलोमीटर। तो इसमें और भी मुख्य रेखाएं होती हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, ये रेखा है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा बिल्कुल भारत के भी मध्य से गुजरती है। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। इसी प्रकार से दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री दक्षिण, जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर। जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण, ये है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो जो समानांतर रेखा होती हैं वो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव। तो ये 4 मुख्य
इसकी रेखाएं हैं मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। जो हमारा सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक साल में एक बार यहाँ पर बिल्कुल सिर के ऊपर साल में एक बार चमकता है। इसीलिए जो ये एरिया है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। कौन सा? उष्ण कटिबंध कहलाता है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है वहां से कर्क रेखा तक का जो ये कटिबंध है इसके अंदर शीतोष्ण कटिबंध होता है। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती है। यहाँ पे तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर इतना गर्म नहीं हो पाता जितना उष्ण कटिबंध के एरिया में होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा कटिबंध हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद आता है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक, ये है शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध। इसी प्रकार से ये जो एरिया है 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक, ये भी शीत कटिबंध का एरिया है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी में जाकर के तिरछी जाती हैं। ये यहाँ पर सूर्य स्थिर से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, इसलिए शीत कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा हो गया? 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा तक, और शीतोष्ण कटिबंध का 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त तक। उसके बाद शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर के दक्षिण ध्रुव वृत्त तक, ये इस प्रकार से कटिबंध बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये रेखाएं हैं इनके बीच का जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है इधर, हमने वो कौन सी रेखाएं की? अक्षांश रेखाएं। अब आ जाते हैं देशांतरीय रेखाओं पर। ये हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। 0 डिग्री या याम्योत्तर रेखा, 0 डिग्री देशांतर, जीरो डिग्री देशांतर या फिर याम्योत्तर रेखा। जब 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री इधर हम रेखा खींचते हैं तो ये इसके अंदर 4 मिनट का इजाफा होता है। ये हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जब हम इससे पूर्व की तरफ आएंगे, इस साइड आएंगे, तो 4-4 डिग्री करके 1 डिग्री पर 4, दूसरे डिग्री पर 4, इस प्रकार से समय आगे बढ़ता है। और जब हम पश्चिम की साइड जाएंगे तो 4 मिनट 1 डिग्री पर माइनस होता चला जाएगा। अगर 2 डिग्री आप आगे जाएंगे तो 4 मिनट और तो 8 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार से हम समय का निर्धारण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश, जो कि इंग्लैंड के अंदर एक ग्रीनिच स्थान है,
जहां से हम समय का निर्धारण करते हैं, दोपहर के यहाँ पर 12 बजते हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर कितना टाइम होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडिया का मानक समय है वो 82.5 है। कितना है? 82.5। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि जो भारत का, इंडिया का मानक समय है वो विषुवत या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से कितना आगे है। तो 82.5 और 30 मिनट। पहले तो इस 82 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो। जब आप डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिनट मिलेगी, और जब मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपको सेकंड मिलेगी। 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, 328 मिनट हो गए। इसी प्रकार से आपको अब इससे भी करना पड़ेगा। इससे आपको सेकंड मिलेगी। 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, तो 120 सेकंड में कितने मिनट हो जाते हैं? 2 मिनट। तो जब हम 328 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 330। तो 330 को जब हम घंटों में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 330, 0 से हमने 0 काट दिया, 6 5 जा 30, 3 बच गया। 3 पे चलेगा नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 6 5 जा, तो 5.5 आ गया, यानी कि 5 घंटे और आधा मिनट। ये अब क्या बन जाएगा, जैसे इसको इस प्रकार से हम कर लेंगे, पॉइंट की इस पॉइंट को हटा करके यहाँ पर 1 0 10 कर देते हैं, तो 5.5 घंटे हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर या इंग्लैंड के अंदर 12 बजते हैं दोपहर के, तो भारत के अंदर कितना टाइम हो जाता है? 5.5। कितना टाइम हो जाता है? 5.5। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं। एक 180 डिग्री और 180 डिग्री, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतरीय रेखाएं हैं। तो इसके अंदर आपको किसी भी देश का बारे में जानना है तो आपको उसके जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी है तो आप इन दिशाओं के माध्यम से, इन अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के माध्यम से उसका आप एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं। आज के समय आप लोग देखते होंगे कि जो कोई भी देश है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छा रखता है और विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा उपलब्धि हासिल किए हुए हैं, वो मिसाइलें बनाते हैं। मिसाइल के अंदर किसी भी देश की लोकेशन को आप डाल देंगे तो वो जो मिसाइल है वो वहीं पर जाकर के पहुंचती है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। और अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी है तो आप भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी भी देश की लोकेशन को आप इन ग्लोब पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।